भाई, मेरे को ना कुछ ऐसा वीडियो बता जिससे ना अगले मैं 30 दिन में ना मिलियनियर बन जाऊं। तो अगर आप भी इसी तरीके का सोच रखते हो तो यू कैन लीव दिस वीडियो हियर। लेकिन अगर आपको सही में ये जानना है कि मिलियनियर का लाइफस्टाइल कैसा होता है, वो ऐसा क्या काम करता है जिससे वो मिलियनियर बन जाते हैं, सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मिलियनर्स होते हैं वो कोई एलियन नहीं होते, कोई दूसरे दुनिया से आए हुए प्रजाति नहीं होते। वो मेरी और आपकी तरह ही लोग होते हैं, बट वो ऐसा क्या अलग करते हैं या फिर उनके लाइफस्टाइल में क्या ऐसा अलग होता है जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। सो हेलो गाइस, मैं सुमित हूँ और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो मिलियनर्स होते हैं वो किस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, वो ऐसा क्या काम करते हैं जो उनको लाइफ में सक्सेसफुल बना देता है और हमें और आपको एवरेज। अच्छा, आपके हिसाब से लोग मिलियनर्स बनते कैसे हैं? पैसे से? मैं नहीं मानता। मेरे हिसाब से सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, जो हमें लोगों से अलग बनाती है। वही एक ऐसी चीज है जो हमें जीरो से मिलियन डॉलर्स तक पहुंचाती है। आपको एक बात समझना होगा, अगर आप अपने सोच से छोटे रह जाते हो तो आप लाइफ में कभी कुछ बड़ा अचीव ही नहीं कर सकते हो जिस चीज की आपको तलाश है। तो यहाँ पे आपके पास एक सवाल आता है कि अपने सोच से कैसे बड़ा बना जाए, अपने सोच को कैसे डेवलप किया जाए। तो भाई, मैं बिना ओवर एक्सप्लेन के एक बुक बताता हूँ आपको, ये वाला ट्राई करना। थिंक एंड ग्रो रिच, वन ऑफ द बेस्ट बुक आई एवर रिटन इन माई लाइफ। मेरे हिसाब से अगर कोई एक बुक आपके पूरे मनी माइंडसेट को चेंज कर सकता है तो वो है सिर्फ ये बुक। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ चुका है कि मिलियनियर बनना सिर्फ एक ड्रीम नहीं, एक ऑब्सेशन लेवल डिजायर है। बात सिंपल है, जब तक आप किसी चीज को पूरे शिद्दत से नहीं चाहोगे, जब तक आप उस चीज को पाने के लिए कुछ खो नहीं सकते, जब तक आप उसको पाने के लिए अपना सब कुछ जी जान नहीं लगा सकते, तब तक वो आपको मिलेगा नहीं। और यही चीज हमें सिखाती है ये बुक। और उससे भी इम्पोर्टेंट, सेल्फ बिलीव। आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसको मेरे से बेटर कोई कर ही नहीं सकता। अधिकतर लोग तब जाके क्विट कर देते हैं जब वो सक्सेस के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, और सक्सेसफुल लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होता है, इसलिए वो अपने पेन और सफरिंग से भी काम निकलवाते हैं। तो ये सारी चीजें मिलेंगी आपको इस बुक के अंदर। तो मेरे हिसाब से आपको ये बुक जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है तो। और यहीं से हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, द डेली लाइफ ऑफ मिलियनियर। आपको क्या लगता है, मिलियनियर्स ऐसा किस रूटीन को फॉलो करते हैं कि वो लाइफ में इतना ज्यादा सक्सेसफुल है, वो हमसे इतना ज्यादा अलग है? क्या वो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं? भाई, मैं नहीं मानता। टाइम का इससे कोई लेना देना है ही नहीं कि आप कितने बजे उठते हो कितने बजे नहीं, क्योंकि डिफरेंस तो टाइमिंग का यहाँ पे है ही नहीं। डिफरेंस तो है ऑब्सेशन और डिसिप्लिन का। एक नॉर्मल डिसिप्लिन आदमी क्या करता है, सुबह 5 बजे 6 बजे उठता है, वर्कआउट करता है, बुक पढ़ता है, अपने काम को 4 से 5 घंटे समय देता है। मैं यहाँ पे जॉब की बात नहीं कर रहा। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आप अपने कंटेंट को 4 से 5 घंटे दिन का देते हो। उसके बाद अपने फैमिली के लिए टाइम निकालते हो, अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालते हो। हार्डली से हार्डली रात के 8 बजे 9 बजे तक आपका दिन खत्म हो जाता है। मिलियनियर से फंडामेंटली इसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। वो ज्यादा कुछ अलग नहीं करते। वो 11 बजे 12 बजे सो के उठते हैं, जिम हिट करते हैं, घर आते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उसके बाद अपने काम को टाइम देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात जानते हो क्या अलग है? वो अपने काम को तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो काम का टारगेट कंप्लीट नहीं कर लेते, चाहे उसके लिए रात के 12 क्यों ना बज जाए, 1 क्यों ना बज जाए, 2 क्यों ना बज। और मैंने पर्सनली एक चीज नोटिस किया है, मिलियनियर्स में एक बात कॉमन होता है, वो अगले दिन का प्लानिंग आज रात को ही कर लेंगे कि अगले दिन उनको सुबह उठ के करना क्या है। उन्हें ये पता होता है कि अगले दिन जब भी मैं उठूंगा, 11 बजे चाहे 12 बजे, मेरे पास ये टॉप 5 काम है, और जब तक मैं इन 5 कामों को कंप्लीट नहीं करूंगा मैं अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करूंगा, लाइक फोन, रील्स देखना। बट शायद इसी को ऑब्सेशन बोलते हैं, इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं, जो भी है भाई, लेकिन यही मिलियनियर्स को एक सक्सेसफुल इंसान बनाती है। और अब हम बात करते हैं कि रिच पीपल अपने टाइम को कैसे इन्वेस्ट करते हैं। रिच पीपल्स टाइम यूज। आप अपने आप से पूछो, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? यूट्यूब, इंस्टा स्क्रॉल, रील्स, या फिर वेब सीरीज देखते हो? भाई, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका सोशल मीडिया पे अकाउंट तक नहीं होता है, वो सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट तक नहीं करते। सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि जितने घंटे में रील देखूंगा, उसी समय को अगर मैं इन्वेस्ट करूं अपने ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर, अपने डिसिप्लिन के ऊपर, तो वो आगे जाके उन्हें और भी ज्यादा पैसा ला के देगा। इसलिए वो अपना टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट करते हैं खुद को बेटर बनाने के लिए। उन्हें यह पता होता है कि जितना पैसा वो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन में खर्च करने, उससे अच्छा वो किसी कोर्स को खरीदने में या फिर बुक्स पढ़ने में अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो घूम फिर के उनके पास ही 2x होकर वापस आने वाला है। और प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है कि लोग डिस्ट्रैक्टेड है, प्रॉब्लम यह है कि लोग इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। अभी के टाइम पे पूरा दुनिया आपका अटेंशन चाहती है। रोज नए रील्स बनते हैं, नए वीडियोस अपलोड होते हैं, नए वेब सीरीज आते हैं, नए ट्रेंड्स बनते हैं।
और धीरे धीरे हम इतना कुछ कंज्यूम कर लेते हैं कि हम क्रिएट करना ही भूल जाते हैं। इसलिए जो मिलीनियर्स होते हैं सबसे पहले तो अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने फोकस को प्रोटेक्ट करते हैं और इन सब चीजों से इम्पोर्टेंट अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करते हैं। और यही कारण है कि वो एवरेज लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं और ये सारी चीजें हमें उनसे सीखनी भी चाहिए। और अब हम इस पूरे वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं, जो कि हमारा होने वाला है मनी हैबिट। मैं इस टॉपिक को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट 3 ऐसे बुक बताता हूँ जो आपके मनी हैबिट्स को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। तो सबसे पहला हमारा बुक होने वाला है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मेरे हिसाब से पैसे पे लिखी गई वन ऑफ द बेस्ट बुक। ये बुक आपको सिखाएगी कि पैसा काम कैसे करता है, पैसे के पीछे का साइकोलॉजी काम कैसे करता है, जो लोग इतना पैसा पैसा करते हैं पैसा उन्हें कंट्रोल कैसा करता है। अब तक की बेस्ट बुक मुझे पैसे के ऊपर पढ़ी है, मेरे हिसाब से आपको भी ये जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर मैं दूसरी किताब की बात करूं तो वो है रिच डैड पुअर डैड, एक और क्लासिकल बुक। मेरे हिसाब से ये भी अच्छी बुक है जो आपको ये बता दे कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, पैसे के बारे में कैसे सोचा जाता है और एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं। मुझे आज भी याद है कि इस बुक को पढ़ने के बाद ही मैंने अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट किया था। तो मेरे ख्याल से आपको भी ये बुक जरूर ट्राई करना चाहिए। और जो आज की हमारी आखिरी बुक होने वाली है वो है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये बुक एक बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्मूले पर आधारित है। एक छोटा सा पैसा सेव करो, फिर उसको इन्वेस्ट करो और फिर डिसिप्लिन की तरह उस पैसे से पैसा बनाते जाओ। ये एक नॉर्मल बुक है, बट पैसे की जब बात आती है तो भाई मेरे हिसाब से इस बुक को भी इस लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो तो भाई मेरे हिसाब से ये 3 बुक आपको अपने लाइफ में जरूर पढ़नी चाहिए। तो एक बार इसको चेकआउट कर देना। और अब हम बात करते हैं एक ऐसे फैक्टर की जो आपको सक्सेसफुल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, आपका एनवायरनमेंट। आपने ये बात जरूर नोटिस किया होगा कि जितने भी वेल सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका एनवायरनमेंट बहुत छोटा होता है। उनके फ्रेंड सर्कल में 1 या फिर 2 लोग होते हैं। इसलिए नहीं कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंस होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है, भाई ऐसा बात नहीं है। असली रीजन ये है कि एनवायरनमेंट का हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आप जिस भी इंसान के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो आप धीरे धीरे उसी की तरह बनने लगते हो। अगर आप भी ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो जो नशे करते हैं, मजाक करते हैं, इधर उधर की बातें हमेशा करते रहते हैं, तो बिलीव मी एक समय के बाद जाके आप भी उन लोगों की तरह ही सोचने लगोगे। क्योंकि इंसान कॉन्शियसली नहीं सबकॉन्शियसली अपने सराउंडिंग्स को कॉपी करने लगता है। लेकिन अगर आप अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड्स कर ले जो हमेशा सक्सेसफुल माइंडसेट की बात करते हैं, हमेशा अपने लाइफ के गोल की बात करते हैं, आपको हमेशा इस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं कि भाई तेरे को भी लाइफ में कुछ करना चाहिए, तो आप धीरे धीरे उन लोगों के थिंकिंग को अचीव करने लगते हो। आपका कॉन्फिडेंस चेंज होता है, आपका हैबिट्स चेंज होता है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपने एनवायरनमेंट को बहुत सोच समझ के डिसाइड करते हैं। वो हर इंसान को अपने लाइफ पे एक्सेस नहीं देते क्योंकि उन्हें पता होता है कि एनर्जी कॉन्टेजियस होती रहती है। नेगेटिव लोग आपके फोकस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जबकि पॉजिटिव लोग आपके पूरे लाइफ को पलट कर रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई मेरे पास तो ऐसा कोई दोस्त ही नहीं है जो मेरे तरह सोचता हो या फिर मेरे से अलग सोचता हो। मैं भी कुछ इस तरीके से सोचता था आज से कम 6 महीना पहले। तो मैं आपको भी यही बोलना चाहूंगा कि एनवायरनमेंट का डायरेक्ट असर हमारे फ्रेंड सर्कल पर नहीं होता, कुछ हद तक होता है, बट एनवायरनमेंट का अधिकतर असर होता है ये बुक्स पढ़ना, ये एनवायरनमेंट में आता है। आप जो रील्स स्क्रॉल कर रहे हो वो आपके एनवायरनमेंट में आता है। आप अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को फॉलो करो, आप मेरे को फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो, सारिंगटन, अविनाश, इन सबको जाकर फॉलो करो, इन सब के वीडियोस देखो। ये भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के भीतर ही आता है आपका। आप जो कंज्यूम करोगे आप वही निकालोगे, आपको बात ये समझना पड़ेगा। अगर आप अच्छी चीज को कंज्यूम करोगे तो आपसे एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अगर आप नेगेटिव चीज को ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्वियसली आपका अंदर से गंध ही निकलने वाला है। और जानते हो सक्सेसफुल लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होता है, इसलिए वो अपने सर्कल को ही ऐसे लोगों से क्रिएट करते हैं जो उनको मोटिवेट करे कि नहीं भाई तेरे से कैसे नहीं हुआ, तू इससे कर सकता है, तू फिर ट्राई कर। बट हमारे लोग कैसे हैं, हमारा सराउंडिंग्स कैसे है, तो तुझसे नहीं हो पा रहा है, छोड़ दे, फक देम ऑल। ऐसे लोग जो आपके लाइफ में उनको बाहर निकालो। और यहाँ तक मैंने आपसे जितनी भी बातें की, चाहे वो माइंडसेट के ऊपर हो, रूटीन के ऊपर हो, हैबिट्स के ऊपर हो या फिर थिंकिंग के ऊपर हो, भाई ये सारी बातें बकवास है, क्योंकि भाई मोटिवेशन से किसी का घर नहीं चलने वाला। तो मैं यहाँ पे अब आपको ऐसे कोई स्किल्स बताने वाला हूँ जिसपे आप अगर आने वाले कुछ समय के लिए काम कर लेते हो, ज्यादा 5 to 7 ईयर्स तक आप काम कर लेते हो, तो आप भी एक मिलियनियर की कैटेगरी में जा सकते हो। सबसे पहले स्किल जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, भाई मैं खुद वही कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन के आने वाले टाइम में क्या वैल्यू होने वाला है। भाई हर एक इंसान के हाथ में फोन होगा, हर एक इंसान वीडियो बनाएगा, हर एक इंसान ब्लॉग बनाने वाला है। आपके पास अभी भी समय है। अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, कंटेंट स्टार्ट करना है, तो भाई आज अभी इसी वक्त
इस वीडियो को देखने के बाद से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इस चैनल पे मैंने कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट किया जाए उसके रिलेटेड भी एक वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और हमारी जो दूसरी स्किल होने वाली है वो है सेल्स। भाई अगर आप कुछ भी सेल कर सकते हो, अगर आप अपने आइडिया को बेच सकते हो, अगर आप कंटेंट को बेच सकते हो, तो आपको लाइफ में कभी भी पैसे के ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि दुनिया का हर बिजनेस सेल्स से ही चलता है। और तीसरा हमारा जो स्किल होने वाला है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। भाई अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, ड्रॉप शिपिंग करते हो, कंटेंट क्रिएशन करते हो, भाई कोई भी अगर आप फील्ड में हो, कम्युनिकेशन स्किल मस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी के ऊपर मैं एक बुक आपको सजेस्ट करता हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। भाई अब तक की मेरी पढ़ी गई सबसे फेवरेट बुक में से एक, मतलब इससे ऊपर मैं एक बुक को रखता हूँ, वो है भगवत गीता। मैं इस बुक के एक नॉर्मल प्रिंसिपल को आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो लोग होते हैं ना, लाइक आप मुझे समझो, मेरा नाम सुमित है, तो आप लोगों से मिलते हो तो सबसे पहले उनको क्या बोलते हो? हाय, हेलो। नहीं, आपको उनका नाम लेके उनसे बात करना है। हम जो इंसान होते हैं, हम अपने नाम के बहुत ज्यादा दीवाने होते हैं, हमें अपना नाम बहुत ज्यादा पसंद होता है। अगर आप किसी को भी उसका नाम लेके पुकारते हो, अगर आप उसका नाम लेके बुलाते हो, उसके मन में आपके प्रति एक अलग ही रिस्पेक्ट, एक अलग ही इज्जत हो जाता है। और ये सिखाया है मुझे इस बुक ने। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हम शायद से ध्यान नहीं देते, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो इस बुक को एक बार जरूर चेकआउट करना आप लोग। अगला जो हमारा स्किल होने वाला है वो है एआई टूल्स। शायद से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एआई आने वाले समय में क्या कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको वेब डिजाइनिंग करना है, अगर आपको एप्लीकेशंस बनाने हैं, भाई हर एक काम एआई के जरिए हो सकता है। कंटेंट क्रिएशन भी आने वाले टाइम में एआई के जरिए हो सकता है। हजारों और लाखों वीडियो अवेलेबल है, जानते हो, यूट्यूब पर। आप जाओ, चेकआउट करो, और आप मुझे बताना कि मैं भी एआई पे एक दो वीडियोस ला सकता हूँ। मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैंने भी पिछले 1-1.5 साल से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो ये चीज तो मुझे कमेंट में बताना कि क्या मुझे एआई के ऊपर वीडियो लेके आना चाहिए। और आज का जो हमारा सेकंड लास्ट स्किल होने वाला है, भाई पर्सनल ब्रांड्स। भाई खुद को एक ब्रांड बनाओ, खुद के फेस को एक ब्रांड बनाओ। आज का टाइम पे लोग ब्रांड से ज्यादा फेस पर ट्रस्ट करते हैं। आप खुद सोचो, जो फोकस लॉन्च किया था फुकरा इंसान ने, लोग उसको क्यों खरीदते हैं, लोग उसको क्यों पीते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें फुकरा इंसान पे भरोसा है, ना कि उस फोकस के ब्रांड पे। और फुकरा इंसान ने भी ये बात बहुत अच्छे से समझा, मिस्टर बीस्ट ने भी ये बात बहुत अच्छे से समझा, लोगन पॉल की ऐसा ही हर यूट्यूबर ये बात समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपने फेस के ऊपर काम किया। और आज यही कारण है कि मैं भी वीडियोस बना रहा हूँ, अपने फेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, मार्केटिंग। भाई दुनिया का कितना भी बड़ा प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर आपको उसको मार्केटिंग करने नहीं आता तो प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं है, वो प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं। मैंने यहाँ पे आपको जितने भी सारे स्किल्स बताए, अगर आप इनमें से 2 से 3 स्किल पे भी काम कर लेते हो आने वाले 5 से 7 साल में, तो आप इजीली $1 मिलियन तक पहुंच सकते हो। बट एक बात याद रखना, कम्युनिकेशन स्किल मस्ट है। आपको उसके ऊपर काम करना ही करना है, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक यूट्यूब चैनल का रिकमेंड करना चाहूंगा। नेथन नागरिथ बोल के एक यूट्यूबर आता है, नाम अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर लेना, नेथन नागरिथ बोल के एक मिलीनियर है, फॉरेनर मिलीनियर है। भाई उसके चैनल पे एक 8.5 घंटे का वीडियो अवेलेबल है, 8 घंटे से ऊपर का वीडियो है, 8 घंटा 14 मिनट 15 मिनट। आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। भाई मेरे हिसाब से पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट वीडियो अगर कोई है तो वो है। आप ये सोच के उस वीडियो को अवॉइड मत कर देना कि भाई 8 घंटे का वीडियो है, कौन देखेगा। भाई मैंने पर्सनली उस वीडियो को देखा हुआ है, 2 दिन लगा के मैंने उस वीडियो को देखा। उस वीडियो में उसने मल्टीपल स्किल्स के ऊपर बात किया, उस वीडियो में उसने कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बात किया हुआ, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बात किया हुआ है, मार्केटिंग के ऊपर भी बात किया हुआ है, आपको ड्रॉप शिपिंग कहाँ पर छोड़ना है, हर एक चीज के ऊपर उस वीडियो में बात किया गया है। तो आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। बहुत अमेजिंग माइंड ब्लोइंग वीडियो है भाई। अगर आप अपने लाइफ को जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो तो भाई मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो को एक ना एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं इस पूरे वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, एक्शन प्लान की। भाई अगर आपको अपने लाइफ को चेंज करना है तो कल से नहीं, आज अभी इसी वक्त इस वीडियो को देखने के बाद से चेंज करना होगा। मैंने इस वीडियो में जितने बुक्स के नाम लिए, जितने भी स्किल्स आपको बताए, मैं होप करता हूँ कि आपने सबको नोट किया हो। अब एक सिंपल रूटीन फॉलो करते हैं। आप जितने बजे सो के उठते हो, सुबह चाहे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, उठने के बाद कम से कम आधा घंटे का वर्कआउट करो, जॉगिंग करो। घर आने के बाद फ्रेश हो, नाश्ता वगैरह करो, उसके बाद बुक लेके बैठो। मैं सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक बुक रिकमेंड किया था जो आपका माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करता है, थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक को पढ़ो। मैं आशा करता हूँ कि कम से कम 2 वीक में आप इस पूरे बुक को कंप्लीट कर देते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको किसी एक स्किल के ऊपर काम करना है। लाइक आपको खोजना पड़ेगा कि आपको क्या करना है।
लाइक मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं भी आपको बोलूंगा कंटेंट क्रिएशन या फिर कोई भी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, आपको कोई भी एक स्किल को पकड़ना है, उसके ऊपर 4 से 5 घंटे दिन का समय देना है। शुरुआत में आपको ट्राई करना पड़ेगा अलग अलग स्किल, उसमें फेल हो भाई मैं बोलूंगा पूरी तरीके से फेल हो जाओ, फिर से ट्राई करो, फिर उठो, दूसरा स्किल पकड़ो। जब तक आप बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें ट्राई नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आप किस स्किल में अच्छा कर सकते हो, आप किस स्किल के ऊपर आने वाले 5 साल 7 साल के लिए काम कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा मल्टीपल स्किल्स को ट्राई करो। आपको एक बात समझना होगा कि भाई कंसिस्टेंसी आपके लिए बोरिंग हो सकती है, बट वही एक चीज है जो आपको इन जीरो लोगों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों तक पहुंचा सकती है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई मैं आपके साथ और एक चीज ट्राई करना चाहूंगा जो हर एक सक्सेसफुल लोग, जो हर एक मिलीनियर अपने लाइफ में अचीव करते हैं, एक पीसफुल माइंड। आपको सुबह उठ के मेडिटेशन करना भाई, एटलीस्ट 10 मिनट के लिए मेडिटेट करो। इससे क्या होगा, आपका जो ये है दिमाग है वो भाई कंट्रोल में रहेगा, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। जब आप काम करने बैठोगे 4 घंटे 5 घंटे के लिए कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, बार बार आपका फोन चेकआउट करने का आदत, ये सारी चीज को आपको वो कंट्रोल कर सकता है वो 10 मिनट का मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, तो इसको ट्राई करना मत भूलना। और मेरे से अधिकतर बंदे पूछते हैं कि भाई मेडिटेशन करना कब है, सुबह शाम रात कब करना है? तो मैं बोलूंगा भाई कब करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना। तो जाओ गाइस, हार के रख दो ये वीडियो देखने के बाद, अपने लाइफ के ऊपर काम करो, अपने माइंडसेट, अपने डिसिप्लिन के ऊपर काम करो। लव यू ऑल। भाई भाई मुझे ना कुछ ऐसा वीडियो बता दो ना भाई जिससे ना मैं अगले 30 दिन में ना मिलीनियर बन जाऊं। मिलीनियर मम्मी 30 दिन में। जाओ गाइस, हार के रख दो ये वीडियो देखने के बाद। लव यू। Anxiety filling up every space, no privacy.